नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। न्याय से वंचित पीड़ित रबड़ फैक्ट्री कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ी। रबड़ फैक्ट्री कर्मचारियों की एक बड़ी मीटिंग अग्रसेन पार्क रामपुर गार्डन में हुई। मीटिंग का संचालन अजय भटनागर ने किया। मीटिंग का एजेंडा दिनांक 17 दिसंबर को समाचार पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमी टाउनशिप योजना के लिए रबड़ फैक्ट्री की विवादित जमीन बरेली के ग्राम रसीला चौधरी और मीरगंज तहसील ग्राम नौगमा उर्फ फतेहगंज पश्चिम चिट्ठी चक बंदी प्रक्रिया धीम ग्राम रहपुरा जागीर के घाटा संख्या 823, 830, 832 का भी अनुमोदन जिला अधिकारी द्वारा करने पर पीड़ित कर्मचारी भड़का हुआ है। संवाददाता आजिम खान की रिपोर्ट। आवाज दो, आवाज दो, और जुर्म की टक्कर पर, और जुल्म की टक्कर पर। आज हाईकोर्ट जैसी संस्था बरेली में बैठे हुए रबड़ फैक्ट्री कर्मचारियों के प्रत्येक घर पर लेटर भेज रही है। ज्यादातर लोगों को लेटर मिल चुके हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं, आज भी आए हैं। न सरकार आपकी हमदर्द है, न ये व्यवस्था हमदर्द है। आपके साथ कितना अन्याय हुआ कि जिस समय 99 में फैक्ट्री बंद हुई है, सोचो जरा, सारी आरसीआं श्रम विभाग द्वारा काटी गई 2001 दिसंबर तक की, और 12 जुलाई 2002 को रिसीवर बैठता है। इसी प्रशासन ने, इसी शासन ने सेठ की गाड़ियां कुरक, बंगले कुरक, बीडी प्लांट कुरक, स्टारिन कुरक, इसके साक्ष्य थे मेरे पास। और फिर बिना किसी भुगतान के वो सब रिलीज कर दी गई पूंजीपति को के साधने के लिए। अब दबाव में करी या कैसे करी, उसका अन्याय किसने भुगता? मजदूर ने भुगता। पिछले 25 सालों में आप सबको पता है कि हम लोगों के साथी किस तरीके से गए हमारे बीच से। कुछ लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। ये सब प्रकरण सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ है इन बातों से। और अनभिज्ञ हैं तो हमने फिर पिछले 2-3 महीने से इन सबको घर पर जाकर आप लोगों के साथ अपनी बात बहुत ही सक्षमता से उन्हें पहुंचाई है। और बड़ा शर्म की बात है कि जो आदमी जिम्मेदार है, जिसके क्षेत्र की बात है, हमारे सांसद महोदय हमारे बोर्ड पर जो है ऐश कर रहे हैं, पेंशन भी पाएंगे, लेकिन जन समस्या की ओर गंभीर नहीं है। एक विरोधी पार्टी का व्यक्ति जो कि जिसके क्षेत्र में भी रबड़ फैक्ट्री नहीं आती है, उसने लोकसभा में बहुत सक्षम तरीके से रबड़ फैक्ट्री की बात को रखा है। मैं फिर इतवार को छत्रपाल के पास जाऊंगा जरूर। देखो उन्हें कैसे बात नहीं करता हूं कि लोकसभा में क्वेश्चन मार्क करो। अभी अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट में कई मिसलेनियस अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें सरकार फंड आवंटित करती है। कोई डिजास्टर हो जाए, आग लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, तो मिसलेनियस अकाउंट ऐसा होता है। और ये भी एक गंभीर परिस्थिति है कि 25 साल से न्याय से वंचित रबड़ फैक्ट्री का आदमी रहा है, उसके वैधानिक देय भुगतानों को अदालतों ने वैध माना भी है। उसके बावजूद भी उस न्याय के लिए हम आज दर दर भटक रहे हैं। ऐसी कंडीशन में केंद्र भी अगर चाहे तो वो उस बजट में प्रोविजन कर सकता है, जैसा कि मांग करी है उसने। हमने 13 तारीख को डीएम ने एक अध्यक्षता में मीटिंग करी थी। हमारी उनसे ये डिमांड थी कि चूंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का बहाना लेकर आप हमें टरकाते रहते हैं कि कोर्ट से आपका हल होगा तो आपके सबके भुगतान होंगे। ये केवल कोरा आश्वासन है। पिछले 7-8 डीएम बदल गए, सबका यही वक्तव्य था। हम सब लोगों ने एक विकल्प तैयार किया कि उसी रबड़ फैक्ट्री की जमीन जिसमें हम काम करते थे, 6.37 हेक्टेयर जमीन NH4 चौड़ीकरण में गई। उस समय 4.5 करोड़ रुपया उसको मिला था। 2007 और 8 की बात है। ये लगभग बढ़ के 15 से 20 करोड़ रुपया हो गया होगा। हमने कहा कि मजदूर की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उसके जीवन यापन पर अस्तित्व खड़ा हो गया है।
ऐसी कंडीशन में एक अंतरिम राहत बतौर ये पैसा मजदूरों में 1-1 लाख रुपए बांटा जाए। और इसके तमाम तर्क हमने उस मीटिंग में दिए। डीएम और बैठे हुए अधिकारी काफी कुछ हमारी बात से सहमत थे। उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया इसी मसले पर और शासन को भेजा, लेकिन शासन से अभी तक उसमें कोई स्वीकृति नहीं मिली।